दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय बागपत में हूँ और बागपत में इस समय आरएलडी के कैंडिडेट डॉक्टर राजकुमार सांगवान लगभग 1,18,000 की बढ़त पर हैं और अब जीत की औपचारिक घोषणा ही बाकी है ऐसा लगता है। यहाँ हम बात करेंगे यहाँ पर स्थानीय नेताओं से। आरएलडी के कुछ नेता, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं कि आखिर वो कौन से मुद्दे रहे हैं जिनके दम पर राजकुमार सांगवान यहाँ पर इतनी भारी बढ़त ले रहे हैं, बावजूद इसके कि अग्निवीर एक मुद्दा था, बावजूद इसके कि महंगाई थी, बावजूद इसके कि बेरोजगारी एक मुद्दा था और इसके बावजूद कि उत्तर प्रदेश में लगभग आधी सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। अभी रुझानों में अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर सांगवान क्यों जीत रहे हैं? देखो, डॉक्टर सांगवान जी एक अपने आप में व्यक्तित्व है। वो साधारण, बड़े सिंपल, और आप ये देखिए कि उनका पूरा जीवन पब्लिक के लिए ही समर्पित रहा है। उनकी छात्र नेता के रूप में उन्हें ज़्यादा जानते हैं, ना कि प्रोफेसर के रूप में जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी अपनी एक कीमत रही है कि जो भी उनके पास चला गया, कोई भी चला गया, वो उसके साथ उठ करके चल दिए। वो अपने आप में एक ईमानदार रहे। लेकिन ये कहा जा रहा था शुरू में, जब पहली एक मीटिंग हुई बड़ौत में, तो एक महिला नेता ने इस्तीफा भी दे दिया और कहा कि साहब कोऑर्डिनेशन नहीं है, सम्मान अपमान की बातें हो रही थी। तो वो क्या मसला था? देखो, एक्चुअली क्या है कि शुरू में जब दो पार्टियां आपस में बैठ करके, आप एक बात समझिए कि हम मतलब बीजेपी और लोकदल यहाँ अलग अलग होकर के लड़े हैं, और आज एक साथ होकर के एक मंच पे लड़ रहे हैं हम लोग दूसरी पार्टी के साथ में। तो कुछ टाइम एक कोऑर्डिनेशन बिठाने में लगता ही लगता है। ऐसा नहीं है कि ये दूध और खीर और पानी एक साथ मिलाओगे तो एकदम उबलना शुरू हो जाएगा। दो लोग हैं, अलग विचारधारा के लोग हैं, तो वो एक साथ मिले और एक साथ लड़के चले। आज उसी का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में क्या स्थिति बीजेपी की है, मुझे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके सामने है सब कुछ। लेकिन आज भी सांगवान जी कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीत के निकल के जाएंगे। तो ये सब उनका अपना पर्सनल व्यक्तित्व है, और हम सब लोग, लोकदल और बीजेपी के लोगों ने एक साथ मिलकर के पार्टी को हम आगे पीछे करा और कैंडिडेट और दोनों के गठबंधन को आगे लेकर के चले हैं। ये हमारा बीजेपी का नहीं है, लोकदल का भी साथ हमारे साथ रहा है और हमारा बीजेपी लोकदल के लिए साथ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही कि डॉक्टर सांगवान बढ़त बनाए हुए इतनी ज़बरदस्त, बावजूद इसके कि लगातार बहुत सारे नेता एक मंच पे दिखाई नहीं दिए उनके प्रचार में? खुद स्थानीय सांसद भी बहुत से मौक़ों पे नहीं आए। 3 रैलियां मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे की और वो केवल एक ही रैली में मौजूद थे। डॉक्टर सांगवान एक कार्यकर्ता थे, एक साधारण व्यक्तित्व के इंसान। सभी जो एक आम जनता है उनको अपना भाई, अपना दोस्त समझते थे। लेकिन जो आपने सवाल किया, सबसे बड़ी बात ये थी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी दोनों को एक साथ आना, फिर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना, तो ये कई फैक्टर रहे कि जिससे कि आम जनमानस जयंत जी की विचारधारा से, माननीय मोदी जी की विचारधारा से एकजुट होकर, और डॉक्टर राजकुमार जी का जो चयन किया गया माननीय जैन जी द्वारा, वो भी बड़ा एक फैक्टर है। तो ये 2-3 कारण रहे जिसकी वजह से। आपकी नज़र में भारत रत्न बड़ा फैक्टर रहा चौधरी साहब को? भारत बिल्कुल, यहाँ की जनता के लिए, इस क्षेत्र के लिए भगवान से, प्रभु से कम चौधरी चरण सिंह नहीं रहे हैं, किसानों के मसीहा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे साथ लोनी के चेयरमैन मनोज धामा जी हैं। धामा जी, आप बागपत कॉन्स्टिट्यूएंसी में लंबे समय से सक्रिय हैं। क्या भारत रत्न देना टर्निंग पॉइंट था बागपत के लिए? देखिए, मैं ये बात मानता हूँ कि चौधरी साहब की पुश्तैनी सीट है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी यहाँ लगातार सांसद रहे हैं, और किसानों के प्रति जो उनका प्यार था, अपनापन था, वो एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, भारत रत्न जो सरकार ने दिया है उसकी सराहना सभी ने की, और जो वर्षों से एक लंबित मांग थी, आज से 20 साल 25 साल से किसान कौम, कमेरे, मजदूर वर्ग के लोग हमेशा चौधरी साहब को अपना रोल मॉडल मानते थे। तो जो मांग थी
और उसको स्वीकार करके सरकार ने भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को दिया है। उसका भी इफेक्ट इस चुनाव में पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मैं ये मानता हूँ कि दोनों दल एक साथ आए, दोनों दल के विचारधारा अलग अलग है और उस विचारधारा के विपरीत भी जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है, हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि बड़ा मन दिखा के कार्यकर्ताओं ने माननीय डॉक्टर राजकुमार सांगवान। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल अच्छा था, भले ही नेताओं के बीच में नहीं हो। देखिए, जब व्यक्ति जीत जाता है तो उसको सभी का सहयोग मिलता है, और जब चुनाव हार जाते हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनती है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर जीत हुई है तो सभी के सहयोग से हुई ये है। तालमेल लगता है आपको बना रहेगा अभी? देखिए, इसके बारे में तो बड़े नेता तय करेंगे। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ये तो वही तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तालमेल बना रहेगा। आपको क्या लगता है कितनी लंबी चलेगी ये दोस्ती? ये दोस्ती बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि जिस बेल्ट में हम बैठे हुए हैं ये किसानों की बेल्ट है। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल दोनों ही किसानों के हितैषी हैं, और ये मेरा अपना निजी भी मानना है कि ये लंबी पारी खेलेंगे दोनों पार्टियां। आपका भी ऐसा ही मानना है या अगले विधानसभा चुनाव तक कुछ बदलेगा, या अभी तो सरकार बनना बाकी है और अभी? राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ये सब चीज़ें एक लंबे जब हम एक ट्रैक पे चलते हैं तो उस टाइम दो पार्टियों के बीच में क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, दो पार्टियों के बीच में क्या समझौते होते हैं, क्या उस पे काम करते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, तो एक लंबा है। वैसे हम जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, यही समझ पा रहे हैं कि ये एक लंबा चलने वाला गठबंधन है। जैन जी जो है गठबंधन के साथ रहेंगे और लंबा गठबंधन ये चलने वाला है जहाँ तक। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं यहाँ, और हो सकता है हम इनसे बात करेंगे कि चौधरी साहब के इलेक्शन में भी काम किया होगा शायद इन्होंने, चौधरी चरण सिंह के चुनावों में। हाँ, आपका नाम क्या है? भोपाल। कितनी उम्र है आपकी? 82 साल। अच्छा, तो आपने तो चौधरी साहब को भी इलेक्शन लड़ाए होंगे, चौधरी चरण सिंह? हाँ, लड़ाई खूबी। कुछ बताइए उनके बारे में, कैसे लड़ते? वे तो लड़ाई थे, वो तो हाथ ठाक है, सोदा करके सोदा हाथ, जब भाषण दिया रहे थे बढ़िया। अच्छा, ये बात हमारे याद है जी। ये कब की बात है, किस रैली की बात कर रहे हैं आप? ये चिरौड़ी कद हुई थी, बहुत दिन हो गए क्या आज। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, हाँ, जब चिरौड़ी में रैली हुई थी तो मैं लगभग 5 या 6 साल का था उस टाइम, उस समय। तो मैं अभी अपने ताऊजी के साथ में अपने गांव से, मेरा गांव जनपद गाजियाबाद में बैठा गांव पड़ता है, नहीं 60 नहीं, लगभग 40 या 42 43 44 साल। 78 की बात है। हाँ, ये 77 और 78 की बात 78 हो या 79 हो, उसके आसपास की। तो ये ठीक किया जैन जी ने कि भाजपा के साथ चले गए? बहुत बढ़िया कराई तो। अच्छा एक ली बजिया ले वाण तक बैठे बिच उठती भी ना, ये तो बहुत बढ़िया कराया उन्होंने। जी। हाँ, तो जीत रहे हैं जीत RLD रहा है। कैंडिडेट? जिसकी हमने को बात करी है उसके बारे में, वो जीत गया। लड़के की वोट दिए ठोक के हमने। अच्छा, जैन जी से कब मुलाकात हुई थी आप? जयंती से हुई थी 3-4 महीने हो जो खेकड़े। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ा? हाँ जी, आपने ये नहीं कहा कि आपने खुद क्यों नहीं लड़ा चुनाव? खुद के तो उन्होंने मना कर दी थी, खुद तो मैं ले नहीं। अच्छा, ये अच्छा। ये फैसला ठीक था उनका? हाँ, ये बड़ी फैसला बहुत बढ़िया करा उन्होंने। अच्छा, हाँ, हम खुश हुए इस फैसले। ये कैसे ठीक किया, थोड़ा बताइए। हाँ जी, ये कैसे ठीक किया, थोड़ा ये बताइए। कम थोड़ा है। ये जो फैसला है कि अपनी जगह एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया है, तो ये कैसे ठीक किया? यह ठीक नहीं किया, बढ़िया आदमी था ये। अच्छा। और बढ़िया आदमी का लड़ाया अच्छा, कितने दिन से जानते हैं आप प्रत्याशी को? करके बंद कर दिया। हाँ जी, कितने दिन से जानते हैं किसा है ये जो प्रत्याशी चुनाव? ये तो 4 साहब के जमाने थी ये। अच्छा, हाँ, ये तभी से हैं ये? और जब था हमें। जैन जी से मुलाकात होती रहती है? हाँ, खूब होती रहे जी। हाँ, जब इलाके तो में। अब किस भुगतान ठीक हो रहा है? हाँ, बढ़िया। तो पहले तो आप लोग धरने प्रदर्शन कर रहे थे जो है, तब में रब में कुछ बदलाव आ गया? धरना दूसरा, वो गंडे वाली बात थी, वे काम भी इन्होंने नहीं करे हैं। वे काम भी इन्होंने करे, उनके उसकी ना है। अच्छा, तो तब में रब में कुछ बदलाव आ गया? हाँ, बदलाव के ना बदलाव, जो नया हुक्म चलता रहा वो बदलाव। फौज की नौकरी प्राइवेट कर दी 4 साल वाली, वो प्राइवेट मैं समझा नहीं बात है। जो अग्निवीर वाला मुद्दा है, जो फौजी भर्ती होते हैं, वो अब 4 साल की नौकरी हो गई अग्निवीर, तो वो ठीक है? केवल तो या तो गलत है कि 4 साल में कोई ब्याह भी ना करने का। तो फिर इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको? जो दिक्कत है हमें, बाढ़ के 4 साल में क्या कर लेंगे।
अच्छा, हाँ लेकिन वोट फिर भी वहीं दिया है। वोट तो देनी पड़ेगी, हम तो यहीं मरेंगे हम तो। आप क्या करते हैं? मैं वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ पूरनपुर नवादा सोनू, अच्छा अच्छा और मेरा दिल्ली में कार एसेसरी की शॉप है। अच्छा। जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे बदलाव को? बदलाव तो बहुत बेहतरीन हुआ है। जो आज हमारे सांसद जी बागपत के बन चुके हैं, कहने का मतलब बन ही गए हैं, उनका जो सरल व्यक्तित्व है, क्षेत्र ने उसको सराहा है, और क्षेत्र ने उसको सराहा के आज 1.5 लाख के आस लगभग वोटों से जीतने जा रहे हैं। आप बीजेपी की पॉलिटिक्स करते हैं आरएलडी की? पॉलिटिक्स आप प्रधान हैं, जाहिर सी बात है कि राजनीति तो करते ही हैं। राजनीति करते हैं मगर पॉलिटिक्स नहीं करते। सेवा करते हैं, पॉलिटिक्स में ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं है। अच्छा, हाँ, सेवा में ध्यान है। और जो हमारे डॉक्टर सागवान जी हैं, उनका एक ही कहना था, और एक बात उनकी बहुत सराहनीय लगी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है भाई, जो मेरे पास होगा वो सब आपका होगा। उन्होंने एक बात बोली कि मेरे पास एक तख्त है, एक बिस्तर है, और एक मटके का मटका है, जिसमें मटका है, कहने का मतलब बस पानी के लिए बस, और मेरे पास कुछ नहीं है। और जैसे हमारे योगी जी और मोदी जी हैं, ऐसा ही मैं हूँ। सबसे बड़ी बात ये बोली उन्होंने, और क्षेत्र ने उस बात को सराहा। इसी बात को रखते हुए चलते हुए क्षेत्र ने उनको कब लगभग 1.5 लाख के आसपास वोटों से। यानी उनकी जो अपनी छवि है वो भी बहुत काम कर रही जी, थी। बहुत और चौधरी साहब जो बता रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी के प्रति जो आस्था है लोगों में, बीजेपी के साथ गठबंधन, लोग दल हटा नहीं कर जी, पक्के मान नहीं जाए तो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी नहीं है आपके पास वोट मांगने? ना। जब वो आए नहीं? जब उन्हें न्यू बैराग पक्का लोग दल का जो बेकाम है देना, वैसे कच्चे तो ना दो गले ना, हम पक्के हैं। वो उन्हें पता था कि आप वोट नहीं देंगे, तो बिल्कुल। आए नहीं आपके समय पास? पता को वो वोट नहीं देगी। जी, तो अभी क्या लगता है, कोई मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी आरएलडी से किसी को? हाँ, उम्मीद तो कर रहे हो भाई, कौन बनेंगे? महाराज जयंत की उम्मीद कर रहे हो, तो मगर अच्छा पद मिलेगा सभी। कौन से मंत्रालय मिलने जा रहा है? देखो ये सब कुदरती के बात है, आज ये चीज़ें कहाँ लाना जो। आप क्या चाहते हैं? ना, देखो, किसानों से जुड़ा हुआ है। हाँ, किसानों से जो हमारे जुड़ा हो रहा गन्ने की है। जो समस्या है हाँ, पश्चिम सही बात। उत्तर प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की, हाँ सही उसका बात। समाधान हो। आपको लगता है कि इतना घमासान मचा है और सिर्फ 2 MP हैं, उतने पे आपको वहाँ उनको मिलेगी? आदमी की कीमत हो झोपड़ी में कर जा चौधर, हर बैठा बड़ा देख के जा, बैठा तेरे दौरा आवे कोई कीमत है मानसों की। हाँ, मतलब जैन जी की अपनी एक कीमत है, वैल्यू है। अभी बढ़िया है उसकी। हाँ, जब दूंगा झोपड़ी में कर जा चौधर, गलत कहूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अनपढ़ आदमी थे, जब बताऊँ बात मैं तो पढ़े लिखे खेत। नहीं आप? हाँ नहीं, एक आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़का, क्या करते हैं वो? मैं खेती कर रहा हूँ। और पोते? पोते अब लगने लायक हुई है, कहीं लव मिली क्या तो। पढ़ाई लिखाई होगी, नौकरी हाँ, नहीं मिली? एक ने 14वीं कर ली, एक 12वीं में आ रहा। तो इसकी चिंता नहीं की आपने कि कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, तो इस ये मुद्दा बने चुनाव में, इस पे कोई बात? मैं रोजगार तो न्यू है पकाना, उसका अपनी कर रहे घाट वाट खेती थी। अब हमारा भी कोई पोता लग गया तो हम भी लेक्चर देने लगे, बाजी लेक्चर देने लगे। एक न्यू कहने लगा कि आदमी एक दिन न्यू कह भाई दूध भी बेचे हैं जाट। हमने उसे फिर बताई, माँ पोता लग गया दिखे है कोई? उनने कहा हाँ। मगर जब मारे लग जाएगा, जब अब भी अब तो जब बताऊँ 5-7 10 आदमी काम के बैठे थे, ये दूध बेचने में मन ने 7 बीघे तो दूध धरती भैया प्रधान हमारे गाँव का 7 बीघे। सारे भैया तो 5-6 भैया, हम सारे तो नारा होकर घेर लिया, घेर बनाया, सब तारा बने बनाए। हाँ, और ट्रैक्टर तोड़ फुला 7 भैंस 15 तेरे दिया थे, तो कमाया हमने, मेहनत करिए, दूध बेचने से बहुत काम हो जाए। जिस काम यानी कोई काम बुरा नहीं होगा। मौजी कर लेगा ना, उसी काम में कामयाब होगा, वैसे में नहीं होने वाला। हाँ, तो ये बागपत के लोग हैं जिनका कहना ये है कि मुद्दे बहुत अहम नहीं हैं, चौधरी चरण सिंह के प्रति इनकी आस्था, कैंडिडेट की इमेज और दोनों पार्टियों का गठबंधन, यही इनके लिए महत्वपूर्ण है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं महामना मालवीय डिग्री कॉलेज का प्रबंधक हूँ जी इस वक्त, जी जी। और मेरा अपना बिजनेस है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का। क्या सीन बना पूरे इलेक्शन में? सीन ये बना है कि चौधरी चरण सिंह के प्रति, चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति, चौधरी जयंत जी के प्रति आस्था इस क्षेत्र की, इन्होंने काम किया है
और ये किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और नौजवानों की लड़ाई लड़ते हैं। आपको आपकी नज़र में ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा है? ये बढ़िया है और इस क्षेत्र की तरक्की होगी और यहाँ हर नौजवान को रोज़गार मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, सड़कें अच्छी होंगी और इससे भी ज़्यादा अच्छी होंगी, और बिजली और पानी ये सब समस्या दूर होंगी और बेरोजगारी की भी समस्या दूर होगी। क्षेत्र में विकास का भरोसा है इन्हें। हम आप नहीं प्रधान जी कहेंगे। प्रधान जी आप कुछ कहना। ये गढ़ी कलंजी सतेज सिंह प्रधान। अच्छा, आप गढ़ी कलंजरी के प्रधान हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि ये जो इतना वोट मिला है डॉक्टर राजकुमार सांगवान को, इसके पीछे क्या क्या चीज़ है? इसकी भलवंशाई हमारे योगी साहब और मोदी साहब के उस पर जो है इनको वोट मिले हैं। जी, तो ये कॉम्बिनेशन ये ठीक रहा है, आपसी तालमेल ठीक रहा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा जी, ठीक रहेगा, तालमेल बढ़िया रहेगा जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो सपा से लड़ रहे थे वो कैंडिडेट नहीं है आपके इलाके में वोट मांगने? हाँ नहीं, वोट मांगने आए, कुछ ही गमन में गए, कुछ में नहीं गए, वो तो हाँ वो जीरो था, वो कुछ नहीं था। हाँ वो तो पहले चलेगा। हाँ छोड़ के चले हाँ, छोड़ के चला गया बीच में ही छोड़ के चला। पहले कट के चलेगा तो पहले ही, जब उसे पता है हारेगा। अच्छा, मतगणना केंद्र से मंदिर के 2 घंटा पहले ही। 2 घंटा पहले चला गया छोड़ के, 2 घंटा पहले चला गया छोड़ के। तो ये बागपत के लोगों का अपना अंदाज है बात करने का। आपने देखे अलग अलग रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम आपको जल्द ही और बहुत सारे वीडियोस दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।